74, 75. हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। 74 present, 75, 76. Okay, 76. जो स्टूडेंट्स एंटर हो चुके हैं चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस फिल करना स्टार्ट करो। 8, 10, 15, 08, 15, 10. Okay, 10, 12, 15, 15, 12. 15 is okay, okay. 16 be present there, fine. Then 18, 19, 20. 19 present है. Okay. 20 present है. 18 है. 21, 25, 29. 20 लगा दी बच्चे मैंने. 29 भी कर दिया. यस करण, आज पहला लेक्चर क्यों भाई? Okay class, write down the date on the top. Today is 19. Then 65 Khushbu. Then And today's topic is bridge wave rectifier. Bridge wave rectifier या bridge full wave rectifier. Then 76 Vicky. 1505 Meena. 1510 Shankar. 1518 Himanshu. Bridge full wave rectifier. 1525 Sonia Bharadwaj. 30 Devpreet, 31 30 Devpreet, 31 Devpreet, 32 Prakash, and 36 Deepak. These are the absentees only. Right? हाँ जी, attendance सबकी done? Yes, ma'am. Okay, करें start? Last time हमने leading research का program किया था, ठीक है? That is Sure, ma'am. हमारा practical point of view से मैंने करवा दिया था. No. Yes, no. Starting मैंने कहा था आपको उस पर बाइक रिसर्च करवाएंगे. हाँ जी, देखिए properly visible है? Theory में mentioned नहीं है, but it can be asked because it's a part of the. So, Yeah, I'll be starting with. हाँ जी, properly visible है बच्चे? That is the Okay. divide. no, ma'am. Blur. हाँ जी? Ma'am, it's blur. Blur. Just wait. Till this chapter, you will be asked to attempt the questions in chemistry 1. 3 chapters आएंगे आपके. Fine. मेरी कोशिश होगी ये चैप्टर कंप्लीट करने की. चैप्टर 3 है divide and conquer. I hope you have gone through this name, this techniques name. सुना है? Divide and conquer क्या होता है? Anyone? हाँ जी, तोड़ो और राज करो जो ब्रेक पे बता. Divide and rule कहते थे ना वो. Divide and conquer. आप बताइए. जिसका कहते थे मतलब पहले उस प्रॉब्लम को डिवाइड करो. Ma'am, now it's totally out of focus. Into a number of sub-problems. Just and then you have to conquer. Details. आप बताइए जगमीत. They will define this technique in 3 phases: divide, conquer, and merging. पहले divide करो प्रॉब्लम को. अब visible है?
कई जगह पे जाते हैं ना, जैसे मतलब इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, ऑल डिपेंड्स। कहीं इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा लिख देते, कहीं इसको तीन फेजेस हाँ जी बताइए। द सेकंड फेज। हाँ जी बताइए बच्चे। कैसे हासिल करनी, अब जैसे जीत हासिल Ma'am, it's just there but not readable. डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? in order to Yes, ma'am. solution of a single problem, सारी सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को merge आज करके क्या हम दिक्कत single होगी problem जगमीत, का हर रोज solution इसी कैमरा से पढ़ते हैं हम आपके लोग। पास अटैक हो जाए। डायग्राम क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, diagram is clear. यहाँ Okay. जैसे आपने जो ओके हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वही सेम चीज, एसी सप्लाई आ रही है, दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अब उसके बाद हम लोगों ने एक डायमंड शेप ये चीज ले ली। ठीक है, एक शेप में हम लोगों ने अब यहाँ पर डायोड्स लगाने हैं। दिस इज RL मींस वी आउट, जहां से हम लोगों को आउटपुट मिलती है। अब यहाँ पर लगाने का तरीका क्या है कि जिस ये वाला और ये वाला जो डायोड है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब आपकी मर्जी, आपने उसको किस डायरेक्शन में लगाना है। जितने भी ऑपोजिट डायोड्स हैं, ये दो और ये दो, इनकी डायरेक्शन सेम रखनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, इन डायोड्स मैं की। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਜਿੰਦੀ नहीं आ रही। हाँ जी सिमिलर सा कांसेप्ट, बस वो फ्री फॉर्म में दैट इज नॉन लीनियर फॉर्म, दिस इज अ लीनियर। ਕਾਪੀਆਂ ਜਿੰਦੀ नहीं आ रही कितनी लिखी कर रही है। हुन ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मेंशन्ड है, दिस इज मेंशन्ड इन द थ्योरी पार्ट, बट इट मे बी अब द ऑप्शन दैट दिस टेक्निक और मे बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन आल्सो। सिमिलर है ना, उसी का कांसेप्ट तो पूछ ही जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ना उस दिन प्रैक्टिकल में मेंशन ना करके कहा कि इसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मेंशन करेंगे, इसलिए मैं इसको आज करवा दूंगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में करके बाइनरी अब देन बाइनरी सर्च थोड़ी ठीक है मैं अगे लाऊं टुवर्ड्स बट मैं फ्लाइट पे दी ऊपरों ज्यादा ता करके नहीं नजर आ रही। Ma'am, end में फोटो सेंड कर देना। वो तो मैं सेंड कर दूंगी। चलो एक मिनट में आप लोगों को शो करते हैं, रुको। अब देखो ये चार टेक्निक्स हमने पढ़ी है, लाइट्स ऑफ की हैं। मोस्ट प्रोबब्ली खत्म करेंगे एंड दीस ऑल हां ठीक है मैम, हां ठीक है। चलो आप जस्ट समझ लो, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर साथ करके दिखा देती हूँ। ऐसे तो क्लियर है ना, ऐसे पे क्लियर है, इतना क्लियर है Yes, ma'am. ऐदा क्लियर है। जस्ट पहले समझ लो ठीक है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ करना है कि जो ऑपोजिट डायोड्स हैं ये वाले, इन दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है। चार डायोड्स हम लोग, इसमें हमारी बात होती है कि हम लोग ब्रिज वेव रेक्टिफायर में चार डायोड्स यूज करते हैं। वो चार डायोड्स कैसे लगने हैं, एक इस लेन में, एक इधर और एक इधर, ऐसे। ठीक है, अब जो दो डायोड्स हैं ये दो, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ये जो दो डायोड्स हैं इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। इतना लिमिट तक देखोगे ना लाइन का प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड कैलकुलेट करके दिखा दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम कैलकुलेट कर दो। ये देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों मैम? को नाम दे दो। हाँ जी चेक कर लो, मैं जे पी लाइन खिंची है ਵਿੱਚ ਨੂੰ डायोड बना के ओ प्लस दी लाइन है कि माइनस दी। केड़ी वाली? इज एन मैं एक ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल के ऊपर लाइन खिंची है द डिजाइन ये ओ वाली? प्लस। ये वाली? हां जी ये तो बच्चे डायोड का सिंबल है। इन दिस टेक्निक द टेक्निक इज मैं लाइन प्लस माइनस करती हूं, प्लस की तरह माइनस की तरह। ये देखियो, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ऑन आ देखो। each of the smaller pieces and then ठीक है मैम। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੇਮ ਤਰਫ ਲਗਾਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਓਡਸ ਦਾ ਮੂੰਹ सेम तरफ लगाता। ठीक है, यहाँ से सेकेंडरी कॉइल में से, सेकेंडरी कॉइल का जो साथ जो डायोड लगता है ये वाला, इसको नाम दे दो D1, इसको नाम दे दो, जो आमने सामने वाले हैं इनको नाम दे दो D1 D2, D1 D2। ये जो आमने सामने वाले हैं इनको नाम दे दो D3
and D4 प्रॉब्लम आती है algorithm से। डायोड्स को नाम दे दो। टेक्निक्स को समझना, क्योंकि टेक्निक सही वर्क करेगी। इसका मुंह नीचे की तरफ कर दो और इसका मुंह नीचे की तरफ कर दो। नीचे की तरफ है ना डायोड का मुंह, ये देखो। 3 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया, तो मैं उसको 2 स्टेप्स में लिखना, 2 में लिख सकते हो, 3 में लिख सकते हो। ठीक है, All depends ये different सामने sources वाले पे दो basis। डायोड्स का मुंह नीचे की Photo तरफ है, basis में कहीं ये mention सामने नहीं वाले जो करता दो है, डायोड्स हैं इनका मुंह ऊपर की तरफ है। कहीं mention नहीं करता। Divide the original problem into set of sub problems। सबसे पहले डिवाइडेड कंपनी करता है, जैसे क्विक सॉर्ट में जो हमने किया, तो क्विक सॉर्ट को रिकॉल करता है। डन, ये पॉजिटिव है, तो बाइनरी सर्च को रिकॉल ये करना, नेगेटिव है, बाइनरी सर्च याद आपको मैंने बुक की एग्जांपल दी थी। ये पॉजिटिव है, 300 पीसेस में। ये तो नेगेटिव है, बाइनरी सर्च से सबसे पहले मिड ऑफ द ये पॉजिटिव है, ये Then नेगेटिव go है, for the searching ये value। तो वो पॉजिटिव है, left में है कि right side में ये है? नेगेटिव है। तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सब सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। ब्रिज वेव रेक्टिफायर पूरा का पूरा सर्किट कहता है अकॉर्डिंग टू द सर्किट, सेम वही चीज जैसे हम लोगों ने अब तक हाफ वेव रेक्टिफायर का किया या सेंटर टैप रेक्टिफायर का किया। जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हैं उसमें हम लोगों ने S1 को रखा पॉजिटिव। अल्टरनेटिव सिंबल्स हर एक को पता है, पिछले हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये थर्ड है, सेम क्वेश्चन, हर एक को पता है कि अल्टरनेटिव सिंबल यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, S2 भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोगों ने मेनली किसको देखना है, इन दोनों को। व्हेन P इज, सबसे पहला डायोड D1, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये देखो, और ये पॉजिटिव, ये 2 डायोड्स इसके साथ जब कंबाइन हो रहे हैं, ये वाले 2 डायोड्स D1 एंड D2 ये पॉजिटिव के साथ काम करेंगे। जब P को पॉजिटिव के साथ मिलाया तब वो क्या करेगा, अगर इसके मिड में इसका मिड लेफ्ट वो कंडक्ट करेगा। मींस इस बार में D1 और D2 फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर कंडक्शन होगी, ये देखो इधर S2, दिस इज नेगेटिव। जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाया मतलब ये रिवर्स में चलेगा, ये दोनों उस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेंगे। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D2 conducts but D3 and D4 doesn't conducts। अब पहली बार में जो कंडक्शन हो रही है वो कंडक्शन D1 और D2 की वजह से हो रही है। अब दूसरी बार ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। P is connected to negative terminal of the battery। जब ये नेगेटिव के साथ मिली तो इस लाइन में करंट फ्लो होना बंद हो गया, ये रिवर्स का काम करना शुरू कर दिया। अब D1 और D2 कंडक्ट नहीं कर रहे, दे आर कॉल्ड रिवर्स बायस। दूसरी तरफ देखिए, अब S2 हम लोगों ने पॉजिटिव किया था, अब P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यहाँ पर अब करंट फ्लो होगा किसमें, D4 में, यहाँ से जाएगा यहाँ पे D3 तक। मतलब कि ये जो डायरेक्शंस वाले डायोड्स हैं यहाँ पर करंट फ्लो होगा। अब सेकंड टाइम जो कंडक्शन हो रही है दैट इज ड्यू टू D3 एंड D4। यहाँ पर हुई 1 और 2 की वजह से, यहाँ पर हुई 3 और 4 की वजह से। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, D1 and D2 conducts but D3 and D4 doesn't conducts। Then again D3 and D4 conducts but D1 and D2 doesn't conducts। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेव शेप आती गई। हाफ वेव में हम लोगों की जो वेव शेप थी वो ये थी। जब हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर की बात की तब हमारे पास 2 डायोड्स यूज हुए। 2 डायोड्स कहते थे एक बार एक डायोड काम कर रहा है मतलब D1, D2 काम नहीं कर रहा।
दूसरी बार D2 काम कर रहा है, D1 काम नहीं कर रहा। अगेन 1, अगेन 2, अगेन 1, अगेन 2, बट मेरे पास कॉन्टिन्यूस वेव शेप तो आ रही है आइदर फ्रॉम D1 फ्रॉम D2। जब हम लोगों के पास 4 डायोड्स यूज हुए तो 4 डायोड्स कहते हैं एक बार में 2 डायोड काम करेंगे आमने सामने वाले सेम। ये देखिए, ये जब मैंने इसको पॉजिटिव लिया और इसको नेगेटिव लिया, ये फंडामेंटल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वही इसके ऊपर है। ये पहला क्या है, रिकर्सिव मींस और इट इज बेस्ड ऑन द ये रिलेशनल फार्मूला। रिलेशनल फार्मूला यहाँ पर कंडक्शन हो रही है, बेस पे प्रॉब्लम ब्रेक होगी। इनमें कंडक्शन नहीं हो रही क्योंकि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो इस डायोड्स में करंट फ्लो होगा। तो D1 एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब यहाँ पर कंडक्शन हो रही है 1 और 2 की वजह से। नेक्स्ट केस, and multiply it with the I. This is the formula. नेक्स्ट केस, मतलब I के साथ यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, ऐसे फिबो का सीरीज है, इसको नेगेटिव दे दो। अब P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब यहाँ से ये, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। किस टेक्निक से, किस फॉर्मूले से हम इसको रिकर्सिव प्रोसीजर को कैलकुलेट कर रहे हैं। चाहे फिबो का है, चाहे फैक्टोरियल का है, चाहे आपका क्विकसॉर्ट भी है। हम उसमें करते थे ना, लेफ्ट में क्विकसॉर्ट अप्लाई कर रहे थे, राइट में क्विकसॉर्ट अप्लाई कर रहे थे। दूसरी बार में ऐसा होगा। Applying the same technique in a recursive way is the relational formula. Here we write the generation of the formula we apply. That generation of the formula depends on how to break the problem recursively and to solve the problem sub problems किस लेवल तक रूटीन है ताकि वो इंडिविजुअली सॉल्व हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉपिंग कंडीशन। हर रिकर्सिव मेथड में एक बेस कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको रिकर्सिव में वो वाली थ्योरी पॉइंट से याद है तो बेस कंडीशन होती है ना। तो ये बेस कंडीशन कहते हैं, जिसको हम टेस्टिंग या बेस कंडीशन कह रहे थे। एक तो ये था कि आप कैलकुलेट करते हो किस लेवल तक जाना है, एक बेस कंडीशन कि कहाँ पे आगे स्टॉप कर जाए। जैसे ट्यूटोरियल का केस ही है, वो 1 पे आके स्टॉप कर जाता है। फिबोनाची का केस है, ऐसे उसकी भी बेस कंडीशन फिबो ऑफ 0, फिबो ऑफ 1 डिफाइंड ऑलरेडी होती है। ऐसे होता है हाँ कि नहीं। यहाँ पर कॉइल है, फिबो का क्या होता है, इधर से ये सेकेंडरी कॉइल लगी है 1, तुम पहला एलिमेंट देते हो फिबो ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ से करंट गया, ये पॉजिटिव रखा, ये नेगेटिव रखा, ये S2 दूसरा हिस्सा। यहाँ से करंट गया, ये D1 पॉजिटिव है, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो D1 में करंट फ्लो हो रहा है और D2 में भी करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्शन हो रही है इनके थ्रू। जो बाकी दो थे उनमें कंडक्शन नहीं हो रही। जब यहाँ आए, यहाँ पर एक सेकेंडरी कॉइल लगी है, ये इसका एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है। इसको नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया। जब इसको पॉजिटिव दिया तो P को P के साथ मिलाया। डायरेक्शंस याद रखनी है हमेशा। जब इस शेप में दे रहे हो ऐसे, तो इन दोनों का मुंह नीचे की तरफ कर दो, इन दोनों का मुंह नीचे की तरफ कर दो। तो पहली बार में ये दोनों कंडक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे जब मैंने S1 को पॉजिटिव दिया होगा। ठीक है, अब जब मैंने S1 को, ये जो दो हैं इधर वाले, इनका मुंह ऊपर की तरफ कर दो।
and that condition that helps us to break the recursive अब यहाँ procedure पर is S1 known as the stopping S2 condition. नेगेटिव है तो ये कंडक्ट नहीं कर रहे, Means जो recursive में था बच्चे वही This similar है, case. बस names इसमें थोड़े modify कर दिए। ये कंडक्ट कर रहा है, ये ठीक है, कंडक्ट relation नहीं में कर रहा। इसमें की फॉर्मूला बताना है कि कैसे वो ब्रेक होगी, सब प्रोसीजर में कैसे टूटेगी। The next is the applications. वही जो पहले मैंने आपको कहा था, इसमें लिखी हुई एग्जांपल्स वही इसकी एप्लीकेशंस हैं। आपको एप्लीकेशंस अलग से आती हैं किसी भी During the concept में, positive video half की आ cycle of सकती the है battery, applications, ठीक है, जितने S1 भी उसके अंदर आपने पढ़ी of वो the सारी उसकी secondary applications coil हैं बच्चे। connected to the उसको एक positive shorted term terminal में of the लिखना है, battery, means yet a way to positive attach terminal of it, the diode. ठीक है। तब आप यहाँ जैसे एक node यहाँ form से में आता है, करंट आ when रहा you है, understand and write the यहाँ, node on divide and conquer technique, यहाँ so you need to और define यहाँ, which are the various मतलब categories. ये दोनों में Like you have कंडक्शन to हो define रही the है। introduction for the divide and D1 conquer इनको कोई भी circuit, नाम दे then सकते you हो have as you to wish। write the advantages, मैंने इसको 1 नाम दिया D1, इसको मैंने 2 नाम दिया। अब यहाँ पर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों को 3 और 4 नाम दे दो as you wish, कोई भी नाम दे सकते हो। 3 और 4 कंडक्ट नहीं कर रहे, तो जो कंडक्शन हो रही है वो D1 और D2 की वजह से हो रही है। दूसरी तरफ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब मैंने क्या किया, S1 को नेगेटिव दे दिया, S2 को पॉजिटिव दे दिया। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, मुंह इनका नीचे की तरफ है, ठीक है। S1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, नहीं। अब इधर S1 S2 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यहाँ मतलब इधर से उल्टा करंट, इधर इधर और अगर वो इधर। नेगेटिव नहीं होता तो वो उसके हाफ पे टारगेट अचीव करता है, अब बस हाफ मिलेगा। Followed by इसको the हमने second नाम one दिया था other half, 4, किस half इसको पे हमने मिलेगा, नाम तो दिया उस था half 3। पे जाएगा। फिर अब उसका मेरे middle पूरे calculate सर्किट करेगा। में जो We कंडक्शन again consider the middle 3 element and then compare it और with the target 4 value. की वजह The से process keeps on कंडक्शन repeating हो until the रही target है, value is met. और ये ठीक है? जो If we found 1 other है half to और be 2 empty है, after adding यहाँ the पर second कोई भी and कंडक्शन third हो element, नहीं target रही, is not क्योंकि met. ये रिवर्स में काम अगर वो करेंगे, डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं रहे, क्योंकि जब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं ना, Doesn't आप लोगों को conduct. याद होगा, this search is successful until lower bound is less than क्लियर हुआ or सबको? equal to upper bound. ये तो फैक्ट है, डायरेक्ट की लोअर बाउंड है Yes, ma'am. क्योंकि यह इक्वल होगी, लेकिन ये लूप कब फेल होगी, जब लोअर बाउंड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हुए अपर बाउंड से एक्सीड कर दे। ये कंडीशन लगाई थी हमने, if at any point of time lower bound becomes greater than upper bound, तो ये पॉसिबल नहीं। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। इसका मतलब अब एलिमेंट ही खत्म हो चुके तो हम सर्च अनसक्सेसफुल डिक्लेयर करके खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि रेपिटेशन तब तक होगी जब तक, क्योंकि लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैलकुलेट हो रहे हैं ना, रीकैलकुलेट हो रहे हैं एवरी टाइम वी आर एंटरिंग इनटू सब पॉजिटिव, तो जब तक ये सब कंडीशन Positive. satisfied है, we go on keep on यहाँ, calculating the lower bound and upper यहाँ bound for the और sub यहाँ problems. कंडक्शन But हुई। जैसे ये जो डायोड्स के नाम दिए हुए हैं, ये और इस डायोड में कंडक्शन कंडक्शन हो रही है, इन दोनों में नहीं हो रही। दूसरी बार इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। अब जब इसको पॉजिटिव करोगे तो ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से यहाँ, देन इधर। अब ये वाले जो 2 डायोड्स हैं उनमें कंडक्शन हो रही है, इनमें नहीं हो रही। इन द होल सर्किट the 2 diodes conducts and 2 diode doesn't conducts. क्वेश्चन करने का सेम तरीका जैसे उस दिन करवाया था, एज यू विश। आप बुक से मटेरियल लिखना चाहते हो, बुक में तो ढेरों मटेरियल भरा पड़ा है, आप बुक से देख सकते हो एज यू विश, ठीक है। बुक्स भरी पड़ी हैं, बट एक सिंपल तरीका करने का, सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम, कौन सी चीज किसके साथ जुड़ी हुई है। प्राइमरी कॉइल पहले आपको सेंटर उसमें लिखवाया हुआ हाफ वेव में, कौन सी चीज किसके साथ जुड़ी है, कौन सा डायोड किसके साथ जुड़ा है, वो लगा दो, ठीक है। सेकंड में आप लोग ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप लोग बता दो कि अगर मेरा P1 कॉइल इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव,
कोई एक एलिमेंट को Due to mutual induction, S1 is positive and S2 is negative. जब मेन चीज क्या है, ये चीज, ये जब S1 को हम लोग ने पॉजिटिव बोल दिया तो मतलब उसके जो सामने वाले जो पॉजिटिव हैं, अब यहाँ पर जो दो हैं जिनका एक्चुअल में पॉजिटिव हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया तो मैंने उनको नाम दिया था D1 और D2। सपोज आप लोगों की मर्जी है, बुक को देख के या मेरे डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर D1 और D2 कंडक्ट हुए थे, D3 और D4 कंडक्ट नहीं हुए थे। फिनिश हो गया। थर्ड, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब यहाँ पर मैंने P1 को पॉजिटिव दे दिया, P2 को नेगेटिव दे दिया, S1 को नेगेटिव दे दिया, S2 को पॉजिटिव दे दिया। अब ये मेन चीज हम लोगों ने देखनी है। D1, D3 and D4 उसके बाद में conducts, but D1 and D2 doesn't conducts। जब कंडक्शन हो रही है तो वो फॉरवर्ड का केस है, नहीं हो रही वो रिवर्स का केस है। यहाँ पर D3, D4 कंडक्ट कर रहे हैं, D1 और D2 कंडक्ट नहीं कर रहे। एज यू विश इन्हीं के साथ लाइंस डालनी है, फॉरवर्ड और रिवर्स की, या उनको अलग पैराग्राफ दे के फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस के बारे में देना है। व्हेन P is connected to positive and N is connected to negative, due to the repelling of same charges, the junction decreases, so the charge carriers move from one place to another। ठीक है, it is a case of forward bias। In this, D1 and D2 conducts। यहाँ ये बता दो, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में नेगेटिव था तो D3, D4 कंडक्ट नहीं कर रहे, इट इज द केस ऑफ रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस का केस आए, P is connected to negative and N is connected to positive, due to the opposite charges they attract each other। ठीक है, in this case D3 and D4 conducts, but D1 and D2 doesn't conduct, it is the case of reverse bias। ये दे दिया। लास्ट इज फिल्टर सर्किट्स का पैराग्राफ एक दे दो। इन दिस, ठीक है, वी हैव टू ऑब्टेन फुल डीसी। हम लोगों की ये वेव शेप है, हम लोगों के पास ये वेव शेप आ रही है, हम लोग ये चाहते हैं पाइवट वाला अपनी जगह लेता रहेगा, और जब उस रेक्टिफायर ने हमें ये शेप दे दी है, ऑलरेडी अपनी सॉर्टेड अपनी जगह पे ही होगा, हम लोग ये चाहते हैं we will use some electronic components or electronic device which is known as filters। Filters are the electronic devices which are used to remove ripples which are called fluctuations, or we can say that the AC components left in the output। जो भी आउटपुट में AC वोल्टेज रह चुकी है, AC कंपोनेंट्स जो लेफ्ट रह गए हैं, जो रिपल्स रह गए हैं, उन चीजों को रिमूव करने के लिए we have two components of filters, one is capacitor and other is choke। कैपेसिटर जो है वो पैरेलली लगता है, जो चोक है वो सीरीज में लगती है। दैट्स इट। ये हम लोगों का पेपर करने का, क्वेश्चन को 10 नंबर का बनाने का तरीका है। 10 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। अब मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए 10-10 नंबर के। एक मैंने आप लोगों को कराया हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज आल्सो 10 मार्क्स। मैंने आपको कराया फुल वेव, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स किए। पहला पार्ट हम लोगों ने किया सेंटर टैप, दिस इज आल्सो 10 मार्क्स। नेक्स्ट हम लोगों ने किया ब्रिज वेव रेक्टिफायर, दिस इज आल्सो 10 मार्क्स। मैंने कहीं से नहीं देखा
मैंने कुछ नहीं याद किया, मैंने सिंपल क्या किया, What we have to do एक is to सर्किट try को to एक्सप्लेन try किया। कि क्या फायदे हैं, मेरा बेस क्या था नुकसान है। एक यहाँ से भी देख सकते हैं, डायोड, जितना simple इस topic को search out करोगे, जिसको maximum मैंने दो concept दो जिसे हिस्सों में बांटा। यहाँ पे इसने cover मैंने up किया, बैटरी example कनेक्ट explain की किया, एक बार में then सीधी, for another example. दूसरी In बार simple में मैंने way. बैटरी कनेक्ट मतलब की packages उल्टी। को आपने एक बार go through करना है, आपको advantage ये disadvantage फॉरवर्ड का करके केस है, ये रिवर्स का केस है। ये यहाँ से मत पढ़ना, बाकी ये वही सारे build up सिंपल करते केस रहोगे। उठा के मैंने इनमें डाल दिया। इन दोनों की मतलब ये तुम्हारे हाफ वेव में मैंने मैकेनिक का रट्टा मारना एक डायोड को यूज किया। आपको एक डायोड एक बार में काम कर रहा है, दूसरी बार में काम नहीं कर रहा, फिर से काम कर रहा है, फिर काम नहीं एक कर बार रहा, देख लो, अगेन build up काम कर कर लो, रहा है, अगेन अपने काम ideas नहीं कर रहा। बोल लो, इस तो साइड मेरे पर पास जाके ये वेव शेप आ रही है हाफ वेव की। जब हम लोगों ने फुल की बात की, दोनों में एट अ टाइम यहाँ पर हम लोगों ने दो डायोड यूज किए। मैं आपको बाइनरी सर्च करवाऊंगी। एक बार में एक डायोड काम कर रहा है, दूसरी बार में दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। मेरे पास सेंटर टैप में भी कॉन्टिन्यूस वेव शेप बनती गई। नेक्स्ट हम लोगों ने यूज किया ब्रिज वेव। इसमें हम लोगों ने 4 डायोड्स यूज किए। इन दैट केस एक बार कंडक्शन हुई 1 और 2 की वजह से, दूसरी बार 3 और 4 की वजह से, अगेन 1 2, अगेन 3 4, अगेन 1 2, अगेन 3 4। मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस वेव शेप आती गई। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये कहता है हम लोगों के पास कॉन्टिन्यूस वेव शेप आएगी either from one diode or second diode, either from any 2 diodes or any 2 diodes, different diodes। अब मुझे बताइए रेक्टिफायर का कंसेप्ट क्लियर है? सिंपल तरीका लिखने का बता दिया। पूरा रहेगा यहाँ तक। नो नीड ऑफ एनी रेक्टिफिकेशन, नो नीड ऑफ एनी क्रैमिंग, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सुनने की या एक बार उसको हल्का सा रिवाइज करने की जरूरत है। बुक्स में मटेरियल है, बुक्स में मटेरियल गिवन है, डायग्राम भी गिवन है। ये जो डायग्राम है फिगर नंबर 27, ये फुल डायग्राम बना हुआ है, ये वेव शेप दिखाई हुई है, देख सकते हो ये वेव शेप दिखाई हुई है, कॉन्टिन्यूस वेव शेप आगे, ये डायग्राम है। नेक्स्ट पे फिगर 29 एंड फिगर 30, यहाँ पर बताया हुआ है कि एक बार में कंडक्शन B1 और इसमें हो रही है, दूसरी बार में कंडक्शन इसमें और इसमें हो रही है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको, अगर जिसको तो बुकिश लैंग्वेज, आप एक बार पढ़ के देखो इसको, यहाँ पर प्रॉपर लिखा है। हाँ, करने का तरीका थोड़ा, क्वेश्चन को एक्सटेंड करने का तरीका इस हिसाब से बना लेना जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप सबसे पहले सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप हाँ पॉजिटिव वेव शेप, ये देखो पॉजिटिव वेव शेप की लाइंस लिखी हैं, ये जहाँ डायग्राम बना है उसके नीचे। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में दे रखा है, आप लोग ये उठाना चाहते हो ये दे दो एज यू विश। उसके बाद आप लोग फिल्टर्स को ऐड कर दो। अगर चार पैराग्राफ्स भी आपके पास आ गए, एक सर्किट डायग्राम का आ गया, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का आ गया, एक नेगेटिव हाफ साइकिल का आ गया और एक फिल्टर का आ गया, दैट इज इनफ, ठीक है। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम भी अब डायग्राम का क्या चक्कर है, जब डायग्राम में आप लोग शो करते हो, वहां पर डायग्राम में कहीं पे शो नहीं करना सिंबल्स, या तो 2 डायग्राम बनाओ, P1 जब इसको पॉजिटिव कर रहे हो, इसको नेगेटिव कर रहे हो, इसको नेगेटिव कर रहे हो, इसको पॉजिटिव कर रहे हो, ये पहला सर्किट बनेगा। या तो यहाँ पे सिंबल्स मत दो और सिंपली अपने पैराग्राफ में लिख दो कि मैंने S1 को पॉजिटिव दिया। अगर बना रहे हो, यहाँ पर सिंबल बनाए हैं और इसको पॉजिटिव के साथ मिलाया है और ये नेगेटिव के साथ मिल गया है, तब आप लोगों को एक और सर्किट बनाना पड़ेगा वहां पर।
फिर यहाँ पर आप शो करोगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल में भी एक सर्किट बना दो। बस क्या करो, सिंबल्स को बदल दो, यहाँ नेगेटिव दे दो, यहाँ पॉजिटिव कर दो, यहाँ पॉजिटिव कर दो, यहाँ नेगेटिव कर दो। अब ये पॉजिटिव है, S इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यहाँ पर कंडक्शन हो रही है, यहाँ पर कंडक्शन नहीं हो रही। कंसेप्ट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, चलो अब आप लोगों का काम क्या है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों के पास बुक है, सबसे पहले आप लोग बुक से या मेरा जो दिया हुआ है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। तीनों रेक्टिफायर्स प्रॉपरली कर लो। जो नेक्स्ट हमारा कमिंग लेक्चर है उसमें हम लोग फिल्टर स्टार्ट करेंगे, फिल्टर के सर्किट्स, ठीक है जी। Okay, ma'am. ओके, अटेंडेंस सबके हो चुके हैं? Ma'am, half-wave rectifier use कहाँ होता है? आप बताना मुझे, ठीक है। Okay, ma'am. चलो ओके क्लास, तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. थैंक यू।